सुनो, धन को समझने से पहले एक बात समझ लो। धन तुम्हारी जेब में नहीं होता, धन तुम्हारी चेतना में होता है। और जिसकी चेतना गरीब है उसकी जेब कभी अमीर नहीं हो सकती। तुम पूछते हो धन कैसे कमाया जाता है। मैं कहता हूँ यह गलत प्रश्न है, सही प्रश्न है। हम धन को आने से क्यों रोकते हैं? क्योंकि धन आने की व्यवस्था प्रकृति पहले से कर चुकी है। ध्यान से सुनना, पेड़ फल पैदा नहीं करता, पेड़ स्वस्थ होता है, फल परिणाम होते हैं। ठीक वैसे ही धन परिणाम है। किसका? तुम्हारी सोच का, तुम्हारे निर्णयों का, तुम्हारे साहस का। लेकिन समस्या ये है, तुम धन को सिर्फ नोट और सिक्के समझते हो, और जो धन को सिर्फ पैसा समझता है वो जीवन में हमेशा कमी में जीता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अधिकतर लोग गरीब नहीं होते, वे गरीबी को पकड़े हुए होते हैं। पैसा बुरा है, पैसे से आदमी बिगड़ जाता है। साधु संत गरीब होते हैं और फिर तुम आश्चर्य करते हो कि पैसा आता क्यों नहीं। जिसे तुम भीतर से गाली देते हो वह तुम्हारे पास क्यों आएगा? एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था और भगवान से कहता था, मुझे बहुत धन दो। भगवान एक दिन बोले, पहले मुझे माफ कर। व्यक्ति चौंका। भगवान बोले, तू दिन में मुझे पूछता है और रात को कहता है पैसा गंदा है। तू मुझे चाहता है और मेरे उपहार से नफरत करता है। धन ईश्वर का अपमान सहन नहीं करता। ध्यान रखना, तुम धन से नहीं डरते, तुम जिम्मेदारी से डरते हो। क्योंकि धन के साथ निर्णय आते हैं, जोखिम आता है, स्वतंत्रता आती है, और स्वतंत्रता कमजोर मन को डराती है। तुम कहते हो मुझे स्थिरता चाहिए। याद रखना, स्थिरता की चाह गरीबी का दूसरा नाम है। जीवन बहता है, धन भी बहता है। जो बहाव से डरता है वह किनारे ही बैठा रहता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी हमेशा सुरक्षित नौकरी खोजता रहा। दूसरा आदमी काम खोजता रहा, सीखता रहा, गिरता रहा। 20 साल बाद पहला आदमी कहता है मैं सुरक्षित हूँ, और दूसरा स्वतंत्र है। सुरक्षा रोटी देती है, धन नहीं। ध्यान रखना, धन उन लोगों के पास जाता है जो कहते हैं मैं सीख लूँगा। धन उनसे दूर भागता है जो कहते हैं मुझे सब पहले से आना चाहिए। अब एक गहरी बात ध्यान से सुनना। तुम कहते हो मेरे पास अवसर नहीं है। सच ये है, तुम अवसर देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें डर से भरी है। डर भरी आंखें सिर्फ समस्याएं देखती है, होश भरी आंखें संभावनाएं देखती है। धन देखने की क्षमता है, कमाने की नहीं। जो देख लेता है उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते हैं। अब यहाँ रुकते हैं, कुछ मत सोचो, बस सुनने के बाद अंदर महसूस करो। धन बाहर नहीं, भीतर से रुकता है। अब उस रुकावट को ध्यान से देखो। उस रुकावट का नाम है डर। डर बहुत सभ्य शब्द है, असल में वह कायरता है, लेकिन समाज कायरता को समझदारी कहता है। तुम कहते हो अभी सही समय नहीं है। ध्यान रखना, ये वाक्य गरीबी का सबसे पवित्र मंत्र है, क्योंकि जो सही समय की प्रतीक्षा करता है वो जीवन भर प्रतीक्षा ही करता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक समुद्र किनारे खड़ा था। नाव सामने थी, हवा चल रही थी। वह बार बार कहता थोड़ी हवा और तेज हो जाए। पास खड़ा बूढ़ा नाव लेकर निकल गया। शाम को युवक वहीं खड़ा था। बूढ़ा लौट आया, मछलियों से भरा हुआ। जीवन में हवा कभी परफेक्ट नहीं होती। जो निकल पड़ता है हवा उसी के लिए रास्ता बनाती है। ध्यान रखना, धन उन लोगों के पास आता है जो अधूरे ज्ञान में भी निर्णय ले लेते हैं, और धन उनसे दूर भागता है जो कहते हैं सब साफ हो जाए तब शुरू करूँगा। अब एक कड़वी सच्चाई, अधिकतर लोग गरीब इसलिए नहीं है कि उनके पास अवसर नहीं थे। वे गरीब है
क्योंकि उन्होंने निर्णय टाल दिए। हर टला हुआ निर्णय धन के द्वार पर एक ताला और लगा देता है। तुम कहते हो अगर असफल हो गया तो, मैं कहता हूं अगर असफल नहीं हुए तो तुम जड़ हो। असफलता धन की पहली फीस है। जो यह फीस नहीं देता उसे धन की शिक्षा नहीं मिलती। एक और कहानी, एक व्यक्ति हमेशा सही बिजनेस ढूंढता रहा, दूसरा गलत बिजनेस से सीखता रहा। 10 साल बाद पहला कहता है अभी भी सही चीज नहीं मिली। दूसरा गलतियों से अमीर हो चुका था। धन सही से नहीं, सीखने से आता है। अब जिम्मेदारी की बात, धन बहुत समझदार है। वह देखता है क्या यह व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है या हर बार किसी और को दोष देता है। जो दोष देता है वह भिखारी रहता है, जो जिम्मेदारी लेता है वह सृजनकर्ता बनता है। ध्यान रखना, धन भिखारियों को नहीं, निर्माताओं को पसंद करता है। तुम कहते हो मैं ईमानदार हूं, फिर भी पैसा नहीं है। ईमानदारी बहुत सुंदर गुण है, लेकिन ईमानदारी बिना बुद्धि के आत्महत्या है। धन सिर्फ अच्छे लोगों को नहीं, जागरूक लोगों को मिलता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, तुम मेहनत बेचते हो और धन ज्ञान खरीदता है। मेहनत करने वाले बहुत हैं, समझ पैदा करने वाले बहुत कम। जहाँ भी कमी होती है धन वहीं जाता है। इसलिए अगर तुम पूछो धन क्यों नहीं आता, तो उत्तर है तुम भीड़ में हो। तुम मेहनत करने वाले बहुत कम, बात करने वाले के लिए या अलग नहीं सोचते। तुम सुरक्षित रहना चाहते हो और धन भीड़ से दूर रहता है। अब यही कुछ मत सोचो, इन शब्दों को अंदर उतरने दो। अब तक हमने देखा धन क्यों नहीं आता, अब ध्यान से देखो धन आता कैसे है। धन का नियम बहुत सरल है। धन वहाँ जाता है जहाँ मूल्य पैदा होता है। लेकिन मूल्य का अर्थ तुम्हारी डिग्री नहीं, तुम्हारी मेहनत नहीं। मूल्य का अर्थ है किसी के जीवन में सच्चा अंतर। तुम पूछते हो मूल्य क्या है? मैं कहता हूँ जब तुम किसी की समस्या हल करते हो, जब तुम किसी का समय बचाते हो, जब तुम किसी के डर को कम करते हो, वहीं धन जन्म लेता है। एक कहानी सुनो, एक मोची था, पुराने जूते ठीक करता था, लेकिन वह जूते नहीं ठीक करता था, वह लोगों को चलने की सुविधा देता था। धीरे धीरे उसके पास सब आने लगे क्योंकि वह जरूरत बन गया था। धन जरूरतों के पीछे चलता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति मुझे पैसा चाहिए से शुरू करता है वह खाली हाथ रहता है। जो व्यक्ति मैं क्या दे सकता हूँ से शुरू करता है, धन उसे खोज लेता है। अब देने की बात, लेकिन देने का अर्थ दान नहीं। दान अक्सर अहंकार से होता है, देना समझ से होता है। देना मतलब अपनी पूरी क्षमता, पूरे होश के साथ सामने रखना। ध्यान रखना, अधूरा दिया गया काम गरीबी पैदा करता है, पूरा दिया गया काम समृद्धि लाता है। एक और कहानी, एक चित्रकार था, चित्र बेचता था, कोई नहीं खरीदता। दूसरा चित्रकार चित्र बनाता था पर बेचने नहीं जाता था, लोग खुद आ जाते थे। पहला पूछता है तुम्हारा राज क्या है? दूसरा बोला मैं बेचता नहीं, मैं प्रकट करता हूँ। धन प्रकटता को पहचानता है। अब एक बहुत गहरी बात, ध्यान से सुनना। धन उन लोगों के पास आता है जो अपने काम में आनंद पाते हैं, क्योंकि आनंदित व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ देता है और ऊर्जा को आकर्षित करती है। तुम कहते हो काम करना पड़ता है, मैं कहता हूँ जब तक काम बोझ है धन दूर है। जिस दिन काम उत्सव बन गया धन पास बैठ जाएगा। अब अंतिम कहानी, एक व्यक्ति नदी के पास रहता था, हर दिन कहता था काश मेरे पास नदी होती। वो यह भूल गया था कि नदी उसके सामने बह रही थी। अधिकतर लोग धन की तलाश में यह भूल जाते हैं कि वे पहले से क्या लेकर खड़े हैं। ध्यान रखना, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी असफलताएं, यही तुम्हारा सोना है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम किसी और का खजाना देख रहे हो। अब सूत्र बहुत सरल
धन लक्ष्य नहीं है, धन परिणाम है। किसका? होश का, स्पष्टता का, साहस का, देने की पूर्णता का। जब तुम होश में जीते हो, स्पष्ट होकर निर्णय लेते हो, डर के बावजूद चलते हो और पूरा देते हो, धन अपने आप तुम्हारे जीवन में शांत होकर उतर आता है। अब कोई प्रश्न मत पूछो बहुत लंबी, बस इन शब्दों को अपने भीतर गूंजने दो।